शब बारात। बहुत से लोग इस रात को इबादत की रात समझते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कोई बुनियाद नहीं। नतीजतन एक तरफ हद से ज़्यादा अमल और दूसरी तरफ मुकम्मल गफलत। इन दो इंतहाओं के दरमियान आम मुसलमान उलझन का शिकार हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में शब बारात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शब बारात का मतलब निजात की रात, अरबी नाम लैलतुन निस्फ मिन शाबान, यानी शाबान के महीने की दरमियानी रात। शब बारात शाबान की 15 तारीख की रात होती है। मजीद वाज़े तौर पर शाबान की 14 तारीख सूरज गुरूब होने के बाद से 15 तारीख फजर तक जो रात होती है वही शब बारात है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला शाबान की दरमियानी रात जलवा फरमा होते हैं और मुशरिक और कीना परवर के अलावा अपनी तमाम मखलूक को माफ़ फरमा देते हैं। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1390। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और हदीस में फरमाते हैं, अल्लाह ताला शाबान की दरमियानी रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, फिर कबीला कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा तादाद में लोगों को माफ़ फरमा देते हैं। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 739। इन दोनों अहादीस से हमें मालूम होता है कि शब बारात की रात एक निहायत फजीलत वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ फरमा देते हैं। आइए शब बारात के 5 आमाल जान लेते हैं। 1. नफिल नमाज अदा करना। इस रात के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कोई मखसूस नमाज मुकर्रर की है और ना ही रकतों की कोई ख़ास तादाद, और ना ही नमाज के लिए कोई ख़ास सूरत मुकर्रर फरमाई है, लिहाजा आम नफिल नमाज पढ़ लेना काफ़ी है। 2. तौबा और इस्तग़फ़ार करना। इस रात का बुनियादी सबक अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। सूरह नूर आयत 31। 3. कुरान की तिलावत करना। अगरचे इस रात कुरान की तिलावत के लिए कोई ख़ास सूरत मुकर्रर नहीं, फिर भी कुरान पढ़ना हर हाल में इबादत है। 4. दुआ करना। चूंकि इस रात मग़फ़िरत का ऐलान है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, ख़ास तौर पर अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और उम्मत के लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। 5. दिल को साफ़ करना। हसद, कीना, तकब्बुर, इन चीज़ों से निजात हासिल करना, क्योंकि ये गुनाह मग़फ़िरत के रास्ते में रुकावट बनते हैं। आइए शब बारात के 4 काबिल तर्क उमूर जान लेते हैं। 1. आतिशबाजी करने, शोर शराबा करने से परहेज़ करना। ये इबादत की रात है, त्यौहार की रात नहीं। 2. कब्रिस्तान की ज़ियारत को वाजिब समझना। कब्रिस्तान की ज़ियारत की जा सकती है, लेकिन इसे लाजमी या शब बारात का हिस्सा समझना गलत है। 3. पूरी रात जागना ही होगा, ये तसव्वुर गलत है, बल्कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इबादत करनी चाहिए, इफ़रात नहीं। 4. हलवा रोटी खाना। बहुत से इलाकों में शब बारात के मौके पर हलवा रोटी खाई जाती है या मुख्तलिफ खानों का अहतमाम किया जाता है। इन चीज़ों को शब बारात का हिस्सा या इबादत नहीं समझा जा सकता। असल बात यह है कि ना तो शब बारात का इनकार किया जाए और ना ही इसमें हद से ज़्यादा अमल किया जाए। प्यारे नाजरीन, शब बारात हमारे लिए एक मौका है अपनी इस्लाह का, अल्लाह की तरफ लौट आने का। खामोशी, आजिज़ी के साथ तौबा, दुआ और इबादत के ज़रिए इस रात को गुजारना ही शब बारात का सही अमल है।